हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2 नवंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दिवन है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। तो अगर मुझे औसत निकालना है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसका मतलब है औसत बराबर होता है, क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत का कॉन्सेप्ट होता है n+1, अगले ब्रैकेट में 2n+1/6। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। और क्वेश्चन मुझे ये बात दे रखा है कि n का मान कितना है, 7 है। 7 प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब है n का मान 7 पुट कर दो, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। 15/6 इनको आप सरल करो, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 चौका 8, 4 पंचे 20। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अभी आपसे 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछ रखा है, कल का आपको 8 पूछेगा, 12 पूछेगा, 200 पूछेगा, 300 पूछेगा, जो भी पूछेगा आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बना देना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9,750 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो ब्याज कितना होगा। आपसे ये बात कह रहा है कि अगर उसकी दर को 3% कम कर दिया जाए तो ब्याज दर कितना होगा, यानी दोनों का अंतर कितना होगा। तो आइए दोस्तों बनाते हैं हम लोग। ये साधारण ब्याज बराबर होता है, एसआई बराबर होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100। आपने यहां देखा प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना, 15,000 रुपया है, और R का मान 3% है, टाइम कितना है, 5 वर्ष है, बटा कितना है, 100। अब दो ये 2 0 तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 कितना होगा, 15, और गुणे 150, 15 गुणे 15 होगा 225, यानी 2250 रुपया। अब हमको क्या चेक करना है, ब्याज में कमी चेक करना है, कितना ब्याज में कमी आया। देखो ब्याज में कमी आपके पास जो पहले ब्याज आया था 9,750 रुपये आया था, ठीक है। उसके बाद कितना 2250 रुपया हो गया, तो इस दौरान माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7,500 रुपया। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7,500 रुपया। फाइनली आपसे यही पूछ रखा था, तो ब्याज कितना होगा, कब, जब आप R का मान 3% कम कर देंगे तब। तो कितना हो जाएगा, 7,500 रुपया। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा अभाज्य कौन है, भाज्य कौन है। भाई अभाज्य का मतलब वह संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। या ऐसे समझते हैं, या तो वह संख्या 1 से कटती है या स्वयं से कटती है। भाज्य का मतलब ये होता है कम से कम 2 तो हो और उससे अधिक भी हो सकते हैं। वह संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले आइए अभाज्य संख्या का औसत निकालते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के कौन से अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में सबसे पहले 2 लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7। कितने नंबर है आपके पास, 4 नंबर है। भाग कर दो, 3 2 5 5 10 7 कितना हो जाएगा, 17/4। इनका मान हो गया 17/4। अब हम भाज्य संख्या का निकाल लेंगे। भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या बनेगी आपकी 4 से स्टार्ट होगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। 4 नंबर है तो 4 से भाग करेंगे, 6 4 10, 9 8 17, और 10 कितना होगा, 27/4। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का अनुपात पूछा जा रहा है, देखेंगे 17/4 अनुपात कितना हो जाएगा, 27/4। यानी 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास, 17/27। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया है 17/27। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि 6 आदमी और 10 लड़के और इसी प्रकार 2 आदमी और 20 लड़के समान कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
आगे कह रहे हैं 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यदि 6 आदमी और 10 लड़के हैं, 6 आदमी 10 लड़के काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, 12 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक है, समान काम बताया जा रहा है। दूसरी कंडीशन में 2 आदमी और 20 लड़के, 2 आदमी और 20 लड़के काम को कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। यानी इनके लिए तो दिन तो बराबर है दोनों के लिए। अब हम एक काम करते हैं, इनका हम क्षमता निकाल लेते हैं पुरुष और लड़के के बीच में। तो आइए देखो, 12 से 12 तो मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे 6m से 2m निकाल दिया गया तो कितना आ जाएगा, 4m बराबर होगा 20 20 10 भी निकालो, कितना हो जाएगा, 10 भी। यानी ये बात समझ में आ गया है कि 4 आदमी बराबर कितने लड़के के, 4 आदमी बराबर 10 लड़के के बराबर काम हो रहा है, या 10 लड़के के बराबर 4 आदमी काम कर रहे हैं। तो फाइनली आपसे ये पूछा गया है कि बताओ 10 लड़के काम को कितने दिन में कर देंगे। तो देखिए M1 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, M1 D1 बराबर होगा M2 D2, ये यूज करेंगे। तो M तो आपका इतना बड़ा है यहाँ पे, यानी 6m + 10b काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। दूसरी कंडीशन में कहा कि बताओ 10 लड़का काम को कितने दिन में कर सकता है, ये 10b गुणा D2 बना देंगे। अब आप यहाँ कन्वर्ट करिए कि भाई 10 जो लड़के हैं इनके बराबर हम 4 आदमी रख सकते हैं, यानी 6m + 4m गुणा कितना होगा, 12 बराबर 10b के स्थान पे क्या रखा जा सकता है, 4m की गुणे D2। ठीक है, इनको जोड़ लो, 6 4 10m गुणे 12 बराबर 4m गुणे D2। यहाँ देखेंगे m से तो m आपका कैंसिल हो गया, मतलब 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 10 तिहाई कितना होगा, 30। यानी D2 का मान आपका आ चुका है कितना, 30 दिन। यानी दोस्तों 10 लड़के इस काम को पूरा समाप्त कर देंगे कितने दिन में, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेखर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करता है। वह जल्दबाजी में था, इसलिए वह वापसी की यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑटो रिक्शा से तय करता है। आगे दिया है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। देखो अब ये एवरेज की बात कर रहा है, यानी हमको ये बात पता है कि औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। ऐसा नहीं, इसमें यह लगा है कि 2xy अपान x + y, यानी बंदे ने कितने 8 के हिसाब से गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गया, और वापसी आते समय ये कितने से आ रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे से। यानी x का मान 8 रखेंगे, y का मान 24 रखेंगे, तो 8 और 24 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 32 होगा। यानी 2 गुणा 8 गुणा 24 बटा कितना होगा, 32। आइए दोस्तों सरल करते हैं इनको, 8 जो का 32, 8 तिया 24, 4 दूना 8, मतलब 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इनकी औसत चाल आ जाएगी कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या चाहते हैं आप रेशियो मेथड में बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए इनकी चाल आपको दे रखा है, क्या दिया गया है, चाल में पहले वो 8 के हिसाब से गया था, दूसरा कितने के हिसाब से, 24 के हिसाब से गया था, वापस आ रहा है। यानी इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप एक काम करो, समय निकाल लो, भाग लगा दो, 8 तिया 24, 24 एकम 24। यानी हमको ये बात पता है कि औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड, क्या बनेगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर, एक बार गया एक बार वापस आया, यानी डबल कर दो। कुल समय कितना होगा, 3 1 4, 4 से भाग लगा दो, 4 6 24, 6 दूना 12। यानी दोस्तों फिर से आपका आंसर कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, या चाहे तो आप औसत चाल का जो फार्मूला होता है उससे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगता हो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शंकु छिन्नक के आकार वाली बाल्टी की शीर्ष और तली की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यानी दोस्तों तली की जो शीर्ष की त्रिज्या है आपको कैपिटल आर दे रखा है, कितना 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और तली की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। देन उसके बाद बाल्टी की गहराई यानी एच की वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यह दिया गया है, और पाई का मान आपको 22/7 रखना है। आपसे क्वेश्चन में यह कह रहा है बाल्टी की गहराई 24 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि धारिता की बात कर रहा है किसकी, बाल्टी की। बाल्टी कैसा, छिन्नक जैसा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि पाई H/3 एक ब्रैकेट में आर का स्क्वायर प्लस आर गुणा आर प्लस आर का स्क्वायर। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। वो कैपिटल आर शीर्ष की त्रिज्या है और स्मॉल आर जो है तली की त्रिज्या है। तो आइए यहाँ पे मान को हम लोग पुट करते हैं। पाई की वैल्यू पता है 22/7 और एच का मान कितना है 24, अभी नीचे कितना है 3। अब यहां पे देखेंगे कैपिटल आर का मान 20 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा 10 प्लस 10 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका, यानी 7 3 8 24, ठीक है। सॉरी 22/7, अब 3 से मैंने काट दिया, 8 बार कैंसिल हुआ, मतलब 22/7 गुणा 8। यहां देखेंगे 20 का स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका 400 प्लस 200 प्लस 100, ये बनेगा, यानी 22/7 गुणा 8 गुणा 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 700। इनको दोस्तों सरल करते हैं, 7 कम 7, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। गुणा कर लो, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17। अब 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो और चिपका दो, क्या आ जाएगा cm का क्यूब। यानी दोस्तों 17,600 घन सेंटीमीटर उस बाल्टी की धारिता आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी ट्रक चालक को कुल 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। वह पहले 75 मिनट तक 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक चलाता है और अगले 90 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक चलाता है। 4 घंटे में यात्रा पूरी करने के लिए उसे किस चाल से शेष दूरी को तय करना होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुल टोटल जो यात्रा करना है 260 किलोमीटर करना है, वो भी 4 घंटे में करना है। तो कुछ दूरियां तय की गई है, शेष दूरी को किस चाल से चला जाए ताकि वो 4 घंटे में पूरी कर ले। इसका मतलब सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि शेष दूरी कितना है। यानी कि शेष दूरी की जब बात आएगी तो क्या करेंगे हम, जो चला है यानी 260 किलोमीटर तो टोटल है, और जो चल रखा है कितना चला है भाई 75 मिनट में 56 किलोमीटर चला है, यानी 75 मिनट को घंटे बनाएंगे, 60 से भाग करेंगे, गुणे कितना हो जाएगा 56, ठीक है। यानी कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। हमने बना दिया समय गुणे चाल। और दूसरी कंडीशन में 90 किलोमीटर चल रखा है 60 की स्पीड से, लेकिन यहां तो मुझे समय नहीं दिया है ना, यहां तो मुझे डिस्टेंस मिल गया है कि 90 किलोमीटर चलना है। तो आगे देखते हैं, 260 माइनस, इनको आइए सरल करते हैं, कितनी बार कटेगा ये 15 5 75, 15 चौका 60, 4 14 हो जाएगा, 14 और गुणे 5 70, प्लस कितना हो जाएगा 90। यानी कि 260 में माइनस 160 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर। यानी दोस्तों अभी आपको 100 किलोमीटर बचा हुआ है, जो आपकी शेष दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर। अब आइए शेष समय निकालते हैं। शेष समय, समय कितना लगा है भाई, टोटल तो 4 घंटे लगने हैं, लेकिन यहां पे कितना लगा है 75 मिनट ये लगा है, घंटे बना दो, प्लस यहां 90 किलोमीटर चलने में कितने स्पीड से गया था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था, यानी 90/60 हो जाएगा, ये भी आपका समय होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 4 माइनस 15 5 75, 15 चौका 60, 0 0 कैंसिल, यानी 3 3 9 और 3 दूना 6। तो यहां पे देखेंगे 4 माइनस कितना बनेगा, ये वाला पोर्शन आपका 4 एलसीएम बनेगा, 5 प्लस
2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 4 माइनस 11/4 यानी 4 चौका 16 में से 11 निकालो, कितना आ जाएगा 5/4 घंटे। कितने आ गए 5/4 घंटे। अब जो दूरी बचा है उसकी औसत चाल क्या होगी, यानी सॉरी उसकी चाल क्या होगी, यानी वो किस चाल से चलेगा। ये 100 किलोमीटर भाई 5/4 घंटे लगा रहा है, इसका मतलब भाग करेंगे और 4 ऊपर आ जाएगा। 100 गुणा 4 बटा कितना होगा 5, 5 से भाग दिया मैंने, 20 बार गया, 20 चौका 80। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो शेष दूरी थी उन मैंने शेष समय से भाग दे दिया और मुझे पता चल गया कि अभी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो वो 4 घंटे में ही दूरी को कंप्लीट कर देगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है जिसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। कंटेनर में पानी और दूध का अंतिम अनुपात याद करें। देखो दोस्तों इस बात को आप समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर है। कितना है 30 लीटर। अब इसमें 30 लीटर मिल्क है, ठीक है, 30 लीटर दूध है। अब आपसे क्या कहा गया कि इसमें 3 लीटर दूध निकाल दिया गया और 3 लीटर पानी डाल दिया गया, ठीक है, यानी अब तो मिश्रण हो गया, फिर से आपका 30 लीटर तैयार हो गया। यह प्रक्रिया कितनी बार किया जा रही है 3 बार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो 30 लीटर में 3 बार किया गया तो कितना भाग निकला, यानी 3 दहम्मा 30, 1/10 भाग। अभी शेष भाग कितना बचेगा, यानी कि आइए हम इनका अनुपात बनाते हैं कि दूध बट्टा मिश्रण, दूध बट्टा कितना हो जाएगा मिश्रण। तो अगर हम शेष निकालें तो 1 - 1/10 कितनी बार प्रक्रिया किया गया है 3 बार किया गया है। निकाल दो 3 बार तो 10 एक कम 10 में से 1 निकाला मैंने, कितना हुआ 9/10 पावर क्यूब हो जाएगा। 9 9 81 9 729 बटा कितना हो जाएगा 1000। आपसे दोस्तों क्या पूछा है पानी और दूध की मात्रा पूछा है, हमने निकाला क्या है दूध और मिश्रण की मात्रा। यानी अगर हम पानी की बात करें पानी और दूध, दूध तो मुझे पता चल गया है 729 लीटर होगा या अनुपात में। अगर हम मिश्रण 1000 से निकाल देते हैं 729 कितना बनेगा 271। यानी कि फाइनल आंसर आ चुका है जो इसका अनुपात होगा 271/729। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी कमरे की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 10 फीट है। इसमें 8 फीट और 3.5 फीट भुजाओं वाला एक दरवाजा है और 5 फीट गुणे 3 फीट आकार की 2 खिड़कियां हैं। 50 रुपये प्रति फीट स्क्वायर की दर से चारों दीवारों और छत को पेंट करने की लागत याद करें। ठीक है दोस्तों, 1 फीट स्क्वायर का दाम 50 रुपया है। तो आपके कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत पूछ रखा है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भाई कुल क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल बराबर पहली बात तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, छत का क्षेत्रफल। यहाँ पे आप देख पा रहे चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब होगा 2L + B × H और इनके छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें आपको लंबाई कितना फीट दे रखा है 15 दे रखा है और 12 दे रखा है। 15 और 12 चौड़ाई है। उसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वो 10 फीट दे रखा है। तो लंबाई कितना है 15 × 12। आइए इनको बनाते हैं दोस्तों। 15 12 27 दूना 54 दाहमा कितना होगा 540 प्लस 12 15 कितना होगा 180। इनको ऐड कर लो दोस्तों कितना हो जाएगा 720 फीट स्क्वायर। कितना हो जाएगा 720 फीट स्क्वायर। लेकिन अभी आपको और कुछ बातें कह रहा है। क्या कह रहा है कि इसी कमरे के अंदर जो है एक दरवाजा है जिसका जो लंबाई जो आकार है 8 फीट और 3.5 फीट का है।
तो आइए देखते हैं भाई, शेष क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। शेष क्षेत्रफल कितना होगा, कुल तो 720 है, ये मुझे माइनस कर देना है। क्या क्या है, 8 फीट गुणे 3.5 फीट आकार का ये दरवाजा है, और आपको दे रखा है 5 फीट गुणे 3 फीट की एक खिड़की है। तो ये खिड़की है, लेकिन 2 खिड़की की बात किया जा रहा है, इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। आइए 720 माइनस गुणा कर दीजिए, 8 3 24 4 28 ये बनेगा, और प्लस होगा 30, 5 दूना 10 तिहाई 30। 720 माइनस कितना होगा 58, आप निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 8 निकाला मैंने 2, 11 से 5 निकाला 6 662 फीट का स्क्वायर आपका शेष क्षेत्रफल बचा हुआ है। अब ये वो क्षेत्रफल है, यानी कमरे के चारों दीवारों का है और छत का क्षेत्रफल है। यहां आपको बताया गया है 1 फीट स्क्वायर की जो लागत आ रही है, कितना आ रही है, 50 रुपया है। तो 662 गुणे 50 आप कर दीजिए, यानी 0, 5 दूना 10, 5 छंग 30 31, 5 छंग 30 3 33, 33,100 रुपया दोस्तों इसकी कुल लागत आ गई है। लागत कितनी आ गई, 33,100 रुपया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आइए, कि सुशांत 8,000 रुपए का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। वह राशि याद करें जो उसे अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी होगी। यदि दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 रुपया और लेता है, ठीक है, 200 रुपया और ले रहा है दुकानदार होम डिलीवरी के लिए, यानी कि कुल लागत की बात किया जाए तो कितना उसको देना पड़ रहा है, कुल लागत। आइए देखते हैं भाई, 8,000 की रुपए की सुशांत ने वस्तु खरीदा, जिसपे इसको 10% डिस्काउंट मिल गया, मतलब इसको 90/100 देना पड़ा। अब इसी दौरान इसको 7.5% कर देना पड़ रहा, अलग देना पड़ रहा, मतलब 107.5/100। इसके बाद भी होम डिलीवरी के तौर पे घर पे सामान पहुंचाने का जो खर्चा है 200 रुपया और लग रहा है। तो आइए दोस्तों इन्हीं को सॉल्व करते हैं भाई। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक दशमलव तो यह घटा देते हैं, देखो 8,000 गुणे 9/100 गुणे 1,075/100 प्लस 200। देखो मैंने यहाँ एक 0 से दशमलव को हटा दिया, बाकी जो बच रहे हैं इनको सरल कर लो, कैलकुलेशन बना दो। 0 कितना हो जाएगा, ये 2 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0.972, 720 ये बनेगा, प्लस 100 से अगर भाग देंगे 10 दशमलव गुणा है दोस्तों, गुणा 10.75 प्लस 200। दोस्तों यदि इनको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 गुणे 10.75, ये बनेगा 7,740 रुपया, प्लस 200 और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 7,940 रुपया। यानी दोस्तों कुल सुशांत को इतना रुपया चुकाना पड़ेगा, 7,940 रुपया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राशि में 2 वर्ष बाद 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से किए जाने पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी 2% 2 वर्ष में जो ब्याज का कुल ब्याज आया है 21% आया है, यानी मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि r प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 100 बराबर कितना, टोटल आपको 21% दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 वर्ष के लिए पार्ट 2 है, आर मिलाकर कितना होगा 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 बराबर कितना है 21% है। दोस्तों बाई ऑप्शन हम पुट कर सकते हैं कि वैसे भी मुझे समझ में आ रहा है यहाँ r का मान कितना होना चाहिए 10%, जो कि हमारा यही आंसर हो गया, क्योंकि 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100 भाग करेंगे, 1 20 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 21%। यानी दोस्तों बाई ऑप्शन करके पुट कर सकते हैं कि r का मान कितना आ जाएगा 10%। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/7 भाग 6 दिन में पूरा करता है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे और कितने दिन की आवश्यकता होगी।
यानी कि 3/7 भाग जो आदमी है वो काम कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। अगर हम पता कर लें कि कुल समय कितना लगेगा, कुल समय कितना लगेगा, ये पता चल जाएगा भाई 6 दिन में कर रहा है, उल्टा कर दो इसका, यानी 7/3 हो जाएगा। 3 दूना 6, 7 दूना 14, यानी कुल समय लग रहे हैं इसको 14 दिन में लग रहा है। अब 6 दिन तो ये खर्चा कर दे रहा है ना, क्योंकि 3/7 भाग 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब 4/7 अभी कितने दिन में पूरा कर सकता है? वो 8 दिन में पूरा कर देगा। क्योंकि काम नहीं पूछा है, मुझसे यह पूछा कि बताओ शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने दिन की आवश्यकता होगी। भाई जो शेष कार्य है और शेष दिन है तो 14 दिन तो कुल हो गया, और वहां 6 दिन ऑलरेडी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी वो 8 दिन में शेष काम को पूरा कर देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। दुकानदार को 25% लाभ होता है यदि वह 2500 रुपए अंकित मूल्य पर 10% छूट के साथ कोई वस्तु बेचता है। उसका लाभ ज्ञात करें। यानी आपको दिया गया है अंकित मूल्य कितना है? 2500 रुपया है, तो यानी विक्रय मूल्य हम पता कर लेंगे, विक्रय मूल्य कितना होगा। 2500 रुपया है आपके पास, ये आपका अंकित मूल्य है। अगर यहाँ 10% की डिस्काउंट दिया गया, कितना में बेचा गया होगा? 90/100। 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 25 9 225 और 1 जीरो और चिपका दो। 2250 रुपया में यह वस्तु बेची जा रही है 10% डिस्काउंट पर। अब ये जो बेची गई है यहाँ 25% का मुनाफा हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है 125% के बराबर आ रही है। कितना? 2250 रुपया। तो मुझे क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% निकाल सकते हैं। 2250 बटा कितना होगा? 125 गुणे 100। तो क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो यहां मुझे पता चल जाएगा क्रय मूल्य कितना आ रहा है। 25 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 5 से मैंने भाग किया तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, 0 गुणे 4, 4 शून्य 4 पंचे 20, 4 चौक 16, तो 1800 रुपया। अब दोस्तों आपसे क्या पूछ रखा है? तो लाभ कितना होगा? वैसे आप देखेंगे तो लाभ की अगर बात करें तो विक्रय मूल्य 2250 है, आप निकाल दो यहां से 1800 रुपया, तो कितना बचेगा? 450 रुपया। आपसे यही तो पूछ रहा है कि बताओ लाभ कितना हुआ, तो 450 रुपया का लाभ होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई दुकानदार 190 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन पेन खरीदता है और थोक बाजार तक आने जाने में 200 रुपया खर्च करता है। वह 22 रुपए पेन की दर से पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये दोस्तों यहां देखा जाए तो अगर देखें कुल लागत कितनी है, सबसे पहले ये पता कर लेते हैं। कुल लागत क्या है? कुल लागत बंदे ने खरीदा कितना है? 190 रुपया प्रति दर्जन की दर से। 190 गुणे 12, ठीक है, 20 दर्जन खरीद रखा है। यानी 1 दर्जन का दाम है 190, 20 दर्जन खरीदा है और 200 रुपया इसको आने जाने का खर्चा हो गया। यानी 19 दूना 3800 रुपया ये बना, 200 ये आ गया। फाइनली देखेंगे तो कुल मिलाकर इसकी जो लागत की कास्ट आ रही 4000 रुपया आ रहा है। अब लेकिन क्या कह रहे हैं, इसको बेचता कैसे है? वह 22 रुपया पेन की दर से पेन बेचता है। एक पेन 22 रुपया में बेच रहा है, तो आपके पास कितने पेन होंगे? 20 दर्जन है और 1 दर्जन में 12 होती है, 12 दूना 24, देखा जाए 240 पेन है। ठीक है, आइए यानी विक्रय मूल्य की बात करें अगर हम लोग तो 22 रुपया का एक पेन बेच रहा है, तो 20 दर्जन है, यानी 1 दर्जन में कितनी वस्तु? 12 गुणा कर दिया मैंने, तो 22 दूना 44, ठीक है, 22 दूना 44, 440 गुणे 12। अगर मैं इसको गुणा करूंगा, 0 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 कितना हो जाएगा? 52। 5280 रुपया में ये बेच रहा है। टोटल देखा जाए तो लाभ कितने हो गए? इसको लाभ की बात करें तो 1280 रुपया लाभ हो रहा है। यानी आपसे पूछा है बताओ प्रतिशत में, यानी प्रतिशत बनाना है तो 1280 बटा क्या रखेंगे? क्रय मूल्य। 4000 गुणे क्या कर देंगे? 100, यानी 2 जीरो तो ये कैंसिल, 1 जीरो तो ये कैंसिल, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8,
यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कितना, 32% का लाभ होगा ऐसे क्वेश्चन में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्योहार के दौरान किसी दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाए छूट प्रतिशत ज्ञात करें। यानी आपसे कहा जा रहा है 3 का आप दाम दीजिए और 3 का दाम दीजिए और 5 वस्तुएं यहां से लेकर जाइए, तो बताओ छूट कितना आपको मिले। ऐसे सिंपल में आप समझो कि आप टोटल वस्तु कितनी लेकर आ रहे हैं, 5। आपने 5 लेकर आया और दाम कितने का दिया, 3 का। फ्री कितने मिली आपको, 2 वस्तु। यानी 5 में से 3 निकाल देंगे, 2 वस्तु फ्री मिल रही है। और आपसे पूछा है कितना परसेंट बना, 2/5 × 100, तो 20 पंचे 100, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40% दोस्तों आपको छूट मिल रही है। यानी ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। जैसे इसमें था कितना छूट मिला आपको, 40% की छूट मिल रहा है। 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर याद करें। दोस्तों क्वेश्चन की कंडीशन को समझो, 3 नंबर है आपके पास, ऐसे समझते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये 3 संख्याएं हैं। तीनों का कंडीशन ये दिया है कि जो पहली संख्या है ये दूसरी की 3 गुनी है और जो दूसरी है ये तीसरी की 2 गुनी है। मतलब अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो ये कितना होगा, 2। अगर ये 2 है तो ये 3 गुना है, 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। अब इन तीनों का औसत कितना, 45 दिया है। मतलब 6 2 8 है 9, 9 बराबर 45 दिया है औसत। औसत का मतलब 3 संख्या है, 3 से गुणा कर देंगे। यानी 1 की वैल्यू 9 × 5 45 × 3, 1 की वैल्यू 5 3 15। अब आपसे कह रहे हैं कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर बताओ, तो यहां कितना अंतर है, अंतर कितने हैं, 4 का अंतर है। तो 1 का अंतर 15 के बराबर है, 4 का अंतर किसके बराबर होगा, 15 चौका 60 के बराबर होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन समझते हैं। चावल की 2 किस्में एक साथ मिश्रित की जाती हैं। पहली किस्म की कीमत 65 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरी किस्म की कीमत 95 रुपया प्रति किलोग्राम है। 2 प्रकार के चावल है, दोनों को जो है मिलाना है और दोनों वैरायटी का अलग अलग दाम दे रखा है। अब आगे करें कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें चावल की दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 83 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि ऐसा अनुपात बताओ कि ताकि हम दोनों चावल को मिलाने के बाद, वही तो पता करना है मुझे, जो मिलाया जा रहा है, कि दोनों मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होगा उसको हम 83 रुपया पर केजी के हिसाब से बिक्री कर सकें। तो आप यहाँ पे समझो कि 2 प्रकार का चावल है, एक 65 रुपया पर केजी है और दूसरा जो है 95 रुपया पर केजी है। फाइनली इसको बेचना कितने में, 83 रुपए पर केजी में। तो आप यूं समझो, अंतर निकाल लो, बड़ा से छोटा अंतर निकालना है। 95 से अगर आप 83 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12, और 83 ये निकालेंगे कितना हो जाएगा, 18। यानी 6 दूना 12 और 6 तिया 18। यानी दोस्तों अगर हम 2:3 के अनुपात में ना 65 और 95 के रेशियो को मिला दें और 83 के भाव से बेच दें तो आराम से आपका क्वेश्चन लग गया। क्या बने आपका आंसर, 2:3। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आइए, थैंक यू दोस्तों।